square, B square, A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky H. I don't care. नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का पार्ट 9, 1 से लेकर 8 तक के पार्ट आपके पास आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने 1 से लेकर 8 तक के सभी पार्ट देख लिए होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सवाल को समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने उन सभी पार्टों को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन पार्टों को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी नई वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं तो वो सभी की जानकारी आपके पास मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं। पार्ट 9। पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको टाइप 4 तक करा दिए थे। अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। कि आइए अब सवाल पे चलते हैं। टाइप 5 सवाल नंबर 1। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकता है और सुमिति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपए मिले हैं, तो सुमन को कितने रुपए मिले? पहले सवाल को समझ लीजिए। सवाल पढ़ने से मुझे क्या लगा कि भाई हमारा टाइप 5 किस पर बेस होगा? बंटवारे के ऊपर। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 3। सुमन को मैंने मान लिया ए, सुमिति को मैंने मान लिया बी। कितने दिन में कर रहे हैं? 2। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। टोटल काम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का कितना लिया एलसीएम? 6। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, है ना? अगर नहीं आता तो आप हमारे एलसीएम एचसीएफ की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर भी करा दिया है। 3 दूनी 6, 2 तिया 6। आपको मैंने आप बताया था कि 6 हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है भाई? टोटल वर्क। मुझे 6 यूनिट काम कराना है और इधर जो भी डिजिट आती है ये आपका 1 दिन का काम है। क्या है? 1 दिन का काम। इसका मतलब ए 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर? दोनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट काम करते हैं। और देखो आपको मैं एक बात बता दूं, पैसों का हिसाब किताब, जो जितने काम करेगा, जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। कम काम करेगा तो कम पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, और काम नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। क्लियर? 5 यूनिट काम करने के कितने रुपए मिले? 150। 1 यूनिट काम के कितने हुए? 30। 5 दिया 30। ठीक है, इसको कितने रुपए मिल गए फिर बताओ? 60। इसे कितने मिल गए? 90। कितने मिल गए? 90 रुपए। इसका मतलब इसमें सुमन मतलब ए को कितने रुपए मिले बताओ? 60। कितने मिले? 60। आपका आंसर कितना आ गया? 60। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं। ए अभी किसी काम को करने का 4500 रुपए लेते हैं। ए अभी किसी काम को करने का कितने रुपए लेते हैं? 4500 रुपए। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला उस काम को 12 दिन में। बात को समझना मैं आपसे क्या कह रहा हूं, है ना? बी अकेला उस काम को 12 दिन में तथा सी की सहायता से यह काम 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सी की धनराशि बताइए। क्लियर? मतलब ए अभी कर रहे थे तो 4500 रुपए मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने सी को बुला लिया, कहा कि काम जल्दी हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसे पैसे दे देंगे। तो सी को कितने रुपए उन्होंने दिए? क्लियर? अब करने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और हेल्प ले ली किसकी? सी की। तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 4 दिन में। मैंने कहा कि भाई टोटल काम निकालो, तो टोटल काम मैंने आपको निकालना सिखाया था। 8, 12, 4 का क्या ले लीजिएगा? एलसीएम ले लीजिए। आपका क्या आएगा? टोटल काम आएगा। आपने कहा सर ठीक है मैं ले लेता हूं। तो बड़ी संख्या कितनी है? 12। 12 के टेबल पढ़िए जब तक 8 और 4 उसको डिवाइड ना करते हैं। 12 कम 12, 12 दूनी 24। 24 को देखो 8 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? 24। अब 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 क्या है यहाँ पर? ए का 1 दिन का काम
और जो जितना काम मिलेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। 12 दूनी 24 और 4 छिक्के 24। इसका मतलब ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 3, बी की इफिशियंसी कितनी होगी 2। अगर मैं आपसे कहूं भाई सी की इफिशियंसी बता दीजिए तो आप में से कहोगे ए की 3, बी की 2, सी की कितनी हो जाएगी 3 और 2 5, 6 में से 5 की कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। अच्छा, टोटल काम के कितने रुपए दिए जा रहे थे टोटल काम के, तो आप में से कहोगे सर टोटल काम के दिए जा रहे थे 45, और टोटल काम तीनों ने मिलकर खत्म किया है, इसका मतलब 6 की क्षमता से खत्म हुआ है ना, जिसमें सी भी शामिल है, तो कितने हो गए 45, है ना। टोटल कितने हो गए 45। अगर मैंने कहा कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू बताइए तो आप में से कहोगे सर इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा कर दो, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 0। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 750। और सी ने कितने यूनिट काम किया है 1 यूनिट ही काम किया है, मतलब 750 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने आएंगे 750 रुपए। किसको मिले सी को, किसको मिले सी को। देखिए आपका आंसर कितना आ गया सी। क्लियर। अगले सवाल पे हम बात करते हैं। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करता है तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर आपने हमारे पिछले टाइप देखे होंगे तो आपको एक फॉर्मेट मैंने आपको सिखाए थे, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। बताओ आपको समझाए थे या नहीं समझाए थे, बताओ। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। समझाए थे नहीं समझाए थे। जिसमें मैंने आपको M आदमी, D दिन, H घंटे, W मैंने आपको बताया था जो आपका M D H और E फॉर इफिशियंसी को छोड़ के जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब आपका क्या होता है W होता है। तो वही सवाल में क्या दिया हुआ है M दिया हुआ है 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, दिन कितने, दिन का मतलब क्या है प्रति सप्ताह मतलब 1, कितना हो गया 1। देखिए 6 व्यक्ति 8 घंटे मतलब H प्रति सप्ताह मैंने 1 ले लिया, काम करके 8400 रुपए। 84 क्या है आपके अब W, क्या है W, ये W का काम करेंगे। जो भी आपको आदमी, दिन और घंटे और आपकी क्षमता को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है वो सब W। क्लियर। आगे आपसे पूछा क्या है 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक ही सप्ताह में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतनी ही जल्दी आपके पास आंसर होगा। 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 8 का इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आप कहोगे सर कर दीजिए, 8 एकम 8, ना जाने का 0, 8 पंजे 40, 1050। इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब W2 अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 1050। तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 0, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 9450 रुपए आपकी धनराशि हुई एक सप्ताह की। देखिए 9450 रुपए आपकी धनराशि हुई एक सप्ताह की। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के जितने ही सवाल आएंगे आप कर लेंगे, और जो भी आपके रिपीट सवाल होंगे तो एक रिपीट सवाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपके रिपीट जितने भी सवाल आएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको होमवर्क के तौर पर दे दूं और आप उन सवालों को सॉल्व कर दें। समझे आप मेरी बात को। अब देखिए सवाल नंबर 4 पे बात करते हैं। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, बी अकेला उस काम को 8 दिन में। ए और बी ने मिलकर इस काम को 3200 रुपए में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह काम 3 दिन में समाप्त हो जाता है। इससे जस्ट पहले मतलब सवाल नंबर 2 सेम सवाल था जिसका आंसर 750 आया था। एक बार और देख लीजिए जिससे कि आपको सवाल इस टाइप के करने में कोई परेशानी ना हो, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हमने कहा है कि हम आपको किरण की किताब पूरी करवाएंगे। तो आप विश्वास मानिए अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं आपको किताब भी कराऊंगा, मैं आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको जिस तरीके से क्लास में पढ़ाता हूं वही भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा, मैं आपको जितनी भी आने वाली परीक्षाएं उनके पेपर भी कराऊंगा। बस आप हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहिए। क्लियर। और जो भी नए स्टूडेंट हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, ठीक है। सी की सहायता से 3 दिन में समाप्त हो रहा है, इसका मतलब ए बी सी कितने दिन में? 3 दिन में समाप्त हो रहा है। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम लेंगे भाई, 8 के टेबल पढ़िए जिससे कि सब डिवाइड कर दे, तो आप कहोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं कर रहा, 8 3 24, 24 6 भी डिवाइड कर रहा है, कितना आया 6 चौक 24, 8 3 24 और 3 अट्ठे 24। टोटल काम करने के कितने रुपए मिले हैं? 3200 रुपए, मतलब 8 बराबर 3200, 1 बराबर कितने हो गए? 400। इतना तो आपको निकालना ही है। अब देखो सी की धनराशि पूछो, सी की ही पूछी जाती है, दोनों को ऐड करा 7 और 8 में से 7 के तो कितने आ गए? सी बराबर 1 और 1 की कितनी है? 400। कितना आंसर आ गया? 400। बात आई समझ में? सेम मेहनत पिछले वाले सवाल का क्या करा है, रिपीट करा है और कैलकुलेशन भी सेम करी है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन सवालों में कोई भी परेशानी आएगी। आंसर कितना आ गया आपका? 400। सवाल नंबर 5 देखेंगे। ए और बी किसी काम को 15 दिन में 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कार्य करने का 30,000 रुपये पूरा करने का ठेका लिया। उन्हें कार्य करने का 30,000 रुपये पूरा करने का ठेका लिया। ठेके में एक ही धनराशि। सिंपल सवाल है, जो आपका सवाल नंबर 1 था उसी का रिपीटेशन है। एक बार और देख लेते हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, दोनों ने करा। मैंने कहा अच्छी बात है, कर लीजिए, क्या परेशानी है। एलसीएम कितना आएगा? 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। टोटल काम करने का कितना मिला? भाई ने कितना रुपया मिला बताओ? कितना रुपया मिला? 30,000 रुपये। कितना रुपये मिले? 30,000 है ना। तो 1 यूनिट का कितना मिलेगा बताओ? 1 यूनिट का कितना मिलेगा? 6 पंजे 5 छिक्के 30, मतलब 6,000 रुपये, है ना। आपसे पूछा क्या है? ए का भाग। ए ने कितने यूनिट काम किया? 2। तो 6,000 का इसमें क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। कितना रुपया मिलेगा? 12,000 रुपये। कितना रुपया मिलेगा? 12। 1 यूनिट का 6,000, 2 यूनिट का 12,000। सिंपल। आपका आंसर कितना आ गया? 12,000 रुपये, सी। उम्मीद करता हूँ 5 सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं। अब सवाल नंबर 6 पर बात करेंगे। ए और बी के काम को 1200 रुपये में कर लेते हैं। ए अकेला उसे 15 दिन में, बी अकेला उस काम को 12 दिन में, सी की सहायता से वे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए सी को कितनी धनराशि मिली? 2 सवाल रिपीट हो चुके हैं, तो क्या मैं इस सवाल को आपको करने के लिए दे दूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे कि सर सवाल हमसे करवा रहे हैं? भाई वही सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं जो सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। क्या आप उन सवालों को नहीं कर सकते? जब तक आप नहीं करोगे आप मैथ नहीं सीखोगे, समझे। आप करने की कोशिश करिए, इसे आराम से कर जाओगे। सवाल नंबर 7 पर बात करेंगे। 7 क्या? ए किसी काम को 12 दिन में, बी अकेले उस काम को 15 दिन में, सी की सहायता से वे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे पूरे काम को 960 रुपये में करते हैं तो ए को कल कितनी धनराशि मिली? सेम छठा सवाल है। अब क्या बस आपसे एक ही धनराशि पूछ ली गई है, तो बताइए क्या मुझे करना चाहिए इस सवाल को या आपको करने के लिए दे दूं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको 2 सवाल समझ में नहीं आए हो तो एक सवाल और देख लीजिए। इस सवाल की सहायता से आप छठा भी कर सकते हैं, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी आप हेडेक मत लीजिए जिससे कि आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाए, ठीक है। और ए की सहायता, सी की सहायता से 5 दिन में एलसीएम लिया। कितना आ गया? 15 की टेबल पढ़िए जिससे 12 और 5 डिवाइड हो जाए। 15 एकम 15, 12 डिवाइड नहीं हो रहा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ए का कितना आया? 5। कितने टाइम गया? 12। सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आएगा? लेकिन इसमें आपसे ए की पूछिए तो सी की निकालने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत होगी, है ना। तो 12 यूनिट का पैसा कितना मिला बताओ? 960। 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, मतलब 80। आपसे 5 यूनिट का पैसा पूछा है, कितना रुपया मिलेगा? 400। कितना रुपया मिलेगा? 400। सी का पूछता तो 12 - 9 कितना आएगा? 3।
3 का 80 में मल्टीप्लाई हो जाता, कितना हो जाता बताओ? 240 रुपये। क्लियर? समझ गए होंगे आप किस तरीके से सवाल को कर रहे थे। सवाल नंबर 8, अमर किसी काम को 1/4 भाग 3 दिन में, शंकर उसी काम का 1/6 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर उस काम को 1800 रुपये में करने का ठेका लिया। बताइए कि अमर की धनराशि क्या होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मतलब पार्ट 1, तो देख लीजिए। आपको ये सब चीज सिखाए गए हैं कि ऐसे भाग को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और पार्ट 9 को बनाने में मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा टाइम ले लिया आपका। कम से कम 20-25 दिन बाद मैं आपके लिए पार्ट 9 बना रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि आप आलसी हो गए हो, बहुत ज्यादा आलसी हो गए हो। आप वीडियो नहीं देखते। आपको लॉकडाउन ने क्या कर दिया? आलसी बना दिया है। आपको नहीं पता कि आगे इन फ्यूचर में करना क्या है। आप सिर्फ घर पे अपना सोना, उठे आना, घूम लेना, बस, और कुछ नहीं है। आप पढ़ नहीं रहे हो। और आप विश्वास मानिए, ये समय आपकी जिंदगी का एक ऐसा समय है, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कुछ न कुछ कर जाएंगे अपनी लाइफ में। नहीं तो आप इन तैयारी करते रह जाएंगे कि कब वैकेंसी आएंगी, कब हमारी जॉब लगेगी। और वैकेंसी आएंगी और चली भी जाएंगी, और आप इसी तरीके से आप क्या करते रहोगे? आराम करते रहोगे। समझ रहे हो? शुरुआत वैकेंसी की हो चुकी है, बैंक की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, कुछ दिनों बाद लेखपाल की भी वैकेंसी आ जाएंगी। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आप हमारे पुराने सभी पार्ट भूल चुके हैं तो दोबारा देखिए उन पार्टों को, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाए। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं इस सवाल को किस तरीके से करना है। अमर मतलब अमर, अरे वो वाला अमर ना, है ना, अमर 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल काम मेरे पास 4 है, टोटल काम 4 है, उसका 1 भाग कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। तो 4 भाग कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। अरे एक टोटल काम का 1 हिस्सा 3 दिन में कर रहा है, तो 4 हिस्सा कितने दिन में होगा? 12 दिन में। नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको निकालना कैसे? देखो, इसका इसमें करते हैं डिवाइड, कितने टाइम्स किया? 3 बार। और उसका इसमें क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 4 तिया 12, है ना। एक मैंने आपको वर्बली सिखाया और एक मैंने आपको इसको निकालना सिखाया, किस तरीके से बात करते हैं। शंकर की बात करूंगा। शंकर का क्या हिसाब किताब है? 1/6 भाग कितने दिन में? 4 दिन में कर रहा है ना। तो मैंने कहा भाई यार, अब शंकर मतलब S 6 चौक 24। अरे 6 का 1 हिस्सा 4 दिन में कर रहा है, तो 6 हिस्सा कितने दिन में करेगा? 24। टोटल काम 24 है ना। 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। टोटल काम कितना हुआ? 3 करने का कितना रुपया मिला भाई उसे? 1800 रुपये। कितने रुपए? 1800 रुपये। अगर मैं आपसे कहूँ 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, तो 3 6 18 कितना हो गया? 600। पूछा किसकी धनराशि? अमर की धनराशि। अमर की यूनिट कितनी है? 2। अमर की यूनिट कितनी है? 2। और एक की कितनी है? 600। अमर को कितने रुपए मिले होंगे भाई बताओ? कितने मिले होंगे? 600 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने मिले होंगे? 1200 रुपये। कितने मिले होंगे? 1200 रुपये। क्लियर? आई बात समझ में? अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सवाल नंबर 9 को पढ़िए और देखिए वो सवाल आपके लिए क्या कह रहा है। क्या आपको वो सवाल आता है या नहीं आता? ABC मिलकर 1800 रुपये में कार्य करने का ठेका लेते हैं। इसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5, 6, 4 के अनुपात में हो तो एक की धनराशि कितनी होगी? मतलब समझो सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल दिया वो, बहुत समझ। ए, बी और सी की दैनिक मजदूरी कितनी है? 5, 6 और 4। ये आपकी इफिशियंसी है। क्या आपकी इफिशियंसी? क्षमता जिसे बोलते हैं, क्षमता। क्या है? क्षमता। ए की 1 दिन की कार्य करने की क्षमता 5, बी की 1 दिन के कार्य करने की क्षमता 6, सी के 1 दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4, है ना। अब उसने कहा क्या है? ए ने 6 दिन काम किया। भाई 1 दिन काम कर रहा था तो 5 यूनिट काम कर रहा था।
अगर उसने कहा कि मैं 6 दिन काम करूंगा तो कितने यूनिट काम कर लूंगा, 30 यूनिट काम कर लूंगा। इसका मतलब उसे 30 यूनिट का पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बताओ। 4 दिन, इसका मतलब बी को 24 यूनिट का पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, इसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सी का कितना है, 9 दिन। कोई भी धोखाधड़ी के काम नहीं है हमारे यहाँ कि जितना काम करोगे हम उसे उतना ही पैसा देंगे। सी को कितने यूनिट का पैसा मिलेगा, 36। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। अगर मैंने आपसे कहता हूं कि भाई टोटल काम कितने यूनिट हुआ, तो आप ऐसा कहोगे सर 36 और 24, 40, 60 और 30, 90 यूनिट काम हुआ है। कितना यूनिट काम हुआ है, 90 यूनिट काम हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 90 यूनिट का कितने पैसे दिए गए, कितने पैसे दिए गए, 1800 रुपए दिए गए। 1 यूनिट काम करने के कितने मिले, 20। 1 यूनिट काम करने के 20। आपसे पूछा ए को कितनी धनराशि मिली। 1 यूनिट का पैसा कितना है, 20। 30 यूनिट का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 600 रुपए मिले। 1800 में से 600 रुपए इसको मिल गए। क्लियर, आंसर आ गया आपके पास, कितना आ गया, 600 रुपए। समझ लिया, बताइए आ गया समझ में। अगर नहीं आया तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे तो मैं आपको 1-2 सवाल करके और बताऊंगा, तो आप उसे करने की कोशिश करिए। देखिए, किसी फैक्ट्री में, अगले सवाल पे बात कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में। ये मजदूरों की संख्या मतलब आपसे कहा जा रहा है वर्कर। सवाल नंबर 11, वर्कर हैं आपके पास कितने, 15:11। क्लियर, मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है। मतलब पहले मजदूर थे 15 आई इनिशियल, और फाइनल कितने हो गए, 11। फाइनल कितने हो गए, 11। क्लियर, अरे 11 लिख जा भाई, ठीक, दोबारा लिख दूं काट के, कोई परेशानी है, लिखिए। डब्लू मतलब वर्कर, पहले आई इनिशियल मतलब 15 थे, अब कितने हो गए, फाइनल कितने हो गए, 11। कटौती हो गई, मतलब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने क्या करे, मजदूर निकाल दिए। और मजदूर कितने निकाल दिए, 4 निकाल दिए। 15 में से 4 निकाल दिए, तो अब कितने रह गए, 11 रह गए। आई बात समझ में। लॉकडाउन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है हमारी लाइफ में, लेकिन हुआ क्या, और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि कर दी, लेकिन सैलरी बढ़ा दी, उनकी सैलरी बढ़ा दी। 22 से कितनी हो गई, 25 हो गई। 22 से कितनी हो गई, 25 हो गई। मतलब पहले 22 रुपए मिलते थे एक इंसान को, अब कितने मिल रहे, एक इंसान को 25 रुपए मिल रहे हैं। तो बताइए मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए, है ना। मजदूरों की मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए या घटेगी। तो इसका आपसे क्या पूछा गया कि बताइए भाई, आंसर बताइए। ये आप सवाल की लैंग्वेज को मेरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। पहले मजदूर थे 15 और एक मजदूर को कितने रुपए मिलते थे, बताओ, 22। एक मजदूर को मिलते थे 22 रुपए, अब मजदूर कितने थे, 15। टोटल कितनी सैलरी मिल रही थी, टोटल कितनी सैलरी मिल रही थी, एक मजदूर को 22 रुपए, तो 15 मजदूर को कितने मिलेंगे। तो आप में से कहोगे सर 15 का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपके पास सैलरी निकल के आ जाएगी टोटल। मैंने कहूंगा बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल आप मेरी बात को समझ गए। अब टोटल मजदूर कितने, 11, और एक मजदूर को कितने मिल रहे हैं, 25 रुपए मिल रहे हैं। तो 11 मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे, 11 × 25। आई बात समझ में, समझ गए होंगे। कुछ पहले मजदूरी मिल रही थी इतनी, अब मिल रही है इतनी, घट गई। और यही आपसे पूछा गया है कि कितनी घटेगी, कितनी घटेगी। मतलब ये आपकी मजदूरी ही तो है, मतलब क्या ये आपकी मजदूरी ही तो है कि पहले इतने रुपए मिल रहे थे, अब इतने मिल रहे हैं। तो 11 दूनी 22। आई बात समझ में। 5 दिया 15, 5 25, 3 दूनी 6 और 5 किस अनुपात में घटेगी, 6:5 के अनुपात में, 6:5 के अनुपात में। कितना आंसर आ गया इसका, ए। कितना आंसर आ गया, ए। समझ गए होंगे। सवाल नंबर 10 पे हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी। बाद में पता चला 2 कामगारों की मजदूरी 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई है, तथा अनुसार सही औसत मजदूरी बताइए।
अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या ये सवाल एवरेज का नहीं है? एवरेज जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन एस, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। इसे मैं अगर नंबर मान लूँ तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो आप में से कहोगे सर टोटल सम बराबर क्या होता है, एन इंटू ए, है ना, इसका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसे डिटेल से समझाऊंगा, है ना। नंबर कितने आपके पास, 500। एवरेज कितना आपके पास, 200। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बात समझिए, एक जने को 200 रुपये मिल लेते तो 500 को कितने मिलेंगे, तो टोटल निकल के आएगा नहीं आएगा। 500 का 200 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ आपके पास, 2 और 2 4, 4 जीरो आ गए, और 5 दूनी 10, इसका मतलब 1 लाख। आई बात समझ में? लेकिन हुआ क्या, 80 और 220 के स्थान पर 80 प्लस 220 मतलब 300 लेना था, लेकिन हुआ क्या, 80 और 20, 180 और 20 ले लिया। ये गलती हुई है, 200 ले लिया, क्या कितने 100 रुपये कम जोड़े हैं, है ना, ये गलती हो गई, कम हुए तो। लेकिन जब मैं सही निकालूंगा तो ये 100 इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके कितने हो जाएंगे बताओ, इसमें जब जोड़ूंगा तो 100 कितने हो गए, 1,100,000 रुपये, 1,100,000 रुपये। क्लियर? आई बात समझ में? अरे 100 इसमें इधर ऐड कर दूंगा ना, तो 0,0,1,0,0,1, ठीक है। टोटल एवरेज निकालना है, कितने देने मेरे पास, 500। कितने, 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास एवरेज निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा बताओ, 5 दूनी 10, जीरो, है ना, कितना, 0 नहीं जाने का, एक और 0 पॉइंट लाया 2, 5 दूनी 10, 200.2। क्लियर? कितने हो गए, 200.2। 5 दूनी 10, ना जाने का 0, एक और ना जाने का 0, पॉइंट लगा के 0 आ गया, 5 दूनी 10, ये आपका औसत आ गया 200.2। पहले क्या था, गलती से क्या आ गया था, 200, लेकिन रियलिटी में कितना था, 200.2। आप एवरेज के भी सवाल आप कर पाओगे अगर इस टाइप के सवाल एवरेज में आएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 12 पर बात करेंगे। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर 5 दिन कार्य करता और उन्हें कुल 800 रुपये कुल मजदूरी के रूप में मिले। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुनी कार्य कुशल है। लड़के की दैनिक मजदूरी, मतलब एक दिन का कार्य आपसे पूछा गया है ना। तो आप मुझे बताइए, लड़का और आदमी, पुरुष को मैंने एम मान लिया, लड़के को मैंने बॉय मान लिया। 3 गुना कार्य करता है आदमी, अगर बॉय 1 है तो आदमी कितना हो जाएगा, 3। टोटल एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हुई, 4। लेकिन उन्होंने क्या दिन काम किया, 5 दिन काम किया, मतलब कितना काम किया, 20 यूनिट काम किया। 20 यूनिट का उनको पैसा कितना मिला है, 800। 1 यूनिट का कितना मिला है, 40। अब पूछ क्या रहा है, दैनिक मजदूरी बताइए। दैनिक मजदूरी कितनी हो गई, 40 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 40 रुपये। अगर आपसे पूछता कि टोटल बताइए, टोटल कितने मिले, क्या दिन काम किया इन्हें, क्या दिन काम किया भाई बी ने, मतलब बच्चे ने, तो 5 दिन। तो 5 दिन का कितना हो जाता, 200। लेकिन 200 नहीं पूछे उसने, दैनिक मजदूरी, ठीक है। कितनी हो गई, कितनी हो गई, 40 रुपये। तो और अगर आदमी को कितने रुपए मिल रहे होंगे, 40 का 3 में मल्टीप्लाई करा, 120 रुपये। समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 13 पर हम बात करेंगे। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी पर दी, उसे कार्य करने पर उपस्थित होने वाले प्रतिदिन 75 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। लेकिन अनुपस्थित रहने पर न केवल उसकी मजदूरी कटेगी बल्कि उल्टे 15 रुपये और काट लिए जाएंगे। 20 दिन के पश्चात ठेकेदार ने मजदूरी के रूप में 1140 रुपये दिए। बताओ मजदूर कितने देर कार्य से अनुपस्थित रहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखो इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, और एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मतलब 3 तरीके से इस सवाल का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी तरीके से इस सवाल को कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, है ना। कोई भी ऐसा झंझट वाली बात नहीं है कि परेशानी क्या हुई है। देखो मैंने इसे ले लिया P प्रेजेंट और इसे ले लिया A एब्सेंट। इसे ले लिया P प्रेजेंट और इसे ले लिया A एब्सेंट। उसे प्रेजेंट होने का कितना रुपया मिल रहा है,
75 रुपये, है ना। कितना रुपये मिल रहा है? 75 रुपये। एब्सेंट होने का कितना रुपया कट रहा है? माइनस के 15 रुपये। एब्सेंट होने का कितना रुपया कट रहा है? 15 रुपये, ठीक है। 20 दिन कार्य करने के पश्चात ठेकेदार को कुल कितने रुपए मिले? मतलब एक दिन का कितना मिला होगा? 20 दिन के कितने मिले? 1140। एक दिन का कितना मिला होगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और कितने बचे यहाँ पर? 14 सत्ते 14, कितने? 57 रुपए। इसका मतलब उसको एक दिन के कितने रुपए मिले? 57 रुपए। कितने मिले? 57 रुपए। बात आई समझ में? मैंने टोटल में 20 का भाग लगा दिया, उससे एक दिन की मजदूरी मिल गई। एक दिन के 75 रुपए मिल रहे थे, ना आने के 15 रुपए माइनस हो गए, लेकिन रियलिटी में उसे कितने मिले? 57 रुपए। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर? एलिगेशन। क्या लगा दी? एलिगेशन। एलिगेशन कहते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस। 75 में से 57 के तो आपके कितने बचे? 60, 15 और 3 18। कितने बचे? 18। क्लियर? बात आई समझ में? अब इसमें से जब घटाओगे, दो बड़े में से घटाते हैं, मतलब अंतर निकालते हैं इन दोनों का, माइनस के 15। तो माइनस के 15 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 55 और 15 70 और 2 72। कितना हो गया? 72। इसका मतलब इसको कितने मिले? 72। ये आपके सब क्या निकल के आए हैं? आपके दिन। क्या निकल के आए हैं? आपके दिन। 18 कम 18, 18 चौके 72। इसका मतलब जब 4 दिन वो प्रेजेंट रह रहा था तब एक दिन क्या हो रहा था? अब्सेंट। ये आपके दिन निकल के आए हैं, दिन, ठीक है। तो टोटल दिन कितने हो गए? 5। लेकिन 5 नहीं थे भाई, कितने थे? 20 दिन। कितने थे? 20। कितने थे? 20। 5 चौक 20। आपसे पूछा क्या है? कितने दिन अनुपस्थित रहा? 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मतलब कितने? 4 दिन अनुपस्थित रहा। और प्रेजेंट की बात करेंगे तो 16 दिन प्रेजेंट रहा, मतलब प्रेजेंट कितने रहा? 16 दिन। और एब्सेंट कितने रहा? 4 दिन। समझ में आ गई होगी बात, मैं आपको क्या समझाया है। मैंने एलिगेशन इसमें यूज कर लिया, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं भाई। आने के 75, ना आने के माइनस हो रहे थे 15, टोटल मिले 1140 20 दिन में। तो एक दिन का कितना आ गया? 57 रुपये पर डे, ठीक है। एलिगेशन क्या होता है कि भाई ये एक एक दिन का हिसाब निकाला और इनके बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया? 18। इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या का अंतर, ठीक है। कितना आया? 72 रुपये। 18 कम 18, 18 चौके 72, 4 और 1 5, 5 9 होकर कितने दिन काम करा? 20। एक यूनिट की वैल्यू 4 और एक दिन की आपने निकाल दी तो कितने हो गए? 4। वो आपके किस आए? अनुपस्थित, या आपका अनुपस्थित। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। अब सवाल नंबर 14 पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 14 क्या है? 2 आदमी 1400 रुपये किसी काम को करने का ठेका लिए, उसमें से एक अकेला काम को 7 दिन में, दूसरा 8 दिन में, एक लड़के के साथ में ले लिया, काम 3 दिन में समाप्त हो गया। उस लड़के को कितने रुपए दिए? क्या ऐसे सवाल रिपीट नहीं हुए? तो आप कर लोगे, करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूं तो आप भी छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करिए। देखिए सवाल नंबर 15 पर बात करेंगे। 2 आदमी 1 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 औरत 2 औरत मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि एक आदमी को कार्य करने के 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं तो औरत की धनराशि प्रतिदिन कितनी मिलेगी? तो बताओ, क्या इस सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं? इस सवाल को मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं? देखिए आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब इस सवाल को करने की कोशिश करिए। अगर आपने मुझे कमेंट करा कि सर 15वें नंबर से अगली वीडियो की स्टार्टिंग करिए, तो मैं इस सवाल से ही आपकी अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी कमेंट नहीं आया तो मैं आपकी अगली वीडियो मतलब पार्ट 10 आपका किससे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 मतलब आपका अगला सवाल PQR एक काम को 5,750 में करते हैं, इससे बनेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल को अपने आप कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 15 से आप अगली वीडियो बनाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए
और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो सभी के सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगली वीडियो तक आप टाइम एंड वर्क के सभी पार्ट कर लीजिए। और अलजेब्रा भी आपका साथ के साथ चल रहा, तो आप अलजेब्रा की भी वीडियो देखिए। और हमने बाकी के बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं, आप उन चैप्टर की भी वीडियो देखकर अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।